आज हमारे पार्टी ने शान से हजरत टिप्पू सुल्तान का यौम पैदाइश जो दिन है वो शान से मनाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं मनाए? बेंगलुरु में जेडीएस के मरकजी दफ्तर जेपी भवन में मनाई गई टीपू जयंती। जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम की सदारत में मुनक्कद हुई तकरीब। कांग्रेस के दफ्तर में क्यों नहीं मनाई गई टीपू जयंती? कांग्रेस के लीडरों को क्यों याद नहीं आए टीपू सुल्तान? जेडीएस का बड़ा सवाल। जी हां, 10 नवंबर 2022 बरोज जुमेरात जनता दल सेक्युलर के दफ्तर में टीपू सुल्तान शहीद का यौम पैदाइश मनाया गया। रियासत कर्नाटक की तामीर व तरक्की के लिए टीपू सुल्तान के कारनामों, अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, सेक्युलरिज्म के अलमबरदार टीपू सुल्तान की कुर्बानियों, इस वतन के लिए टीपू सुल्तान की शहादत पर जेडीएस के लीडरों ने अपने खिताब में रोशनी डाली। जेडीएस के सरबराह एचडी देवेगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी इस तकरीब में मौजूद न थे, लेकिन जेडीएस के अहम मुस्लिम लीडरों के अलावा एमएलसी तिप्पेस्वामी, जेडीएस तर्जुमान देवराज, नागराज और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। जेडीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद शफीउल्लाह ने कन्नड़ जबान में 2 किताबें तकसीम की। टीपू सुल्तान हिंदू धर्मद रक्षका और भारतीय स्वतंत्र होराटदल्ली मुसलमानर पात्र नामी किताबें सैयद शफीउल्लाह ने तकसीम की। इस मौके पर जेडीएस लीडरों ने ये सवाल किया कि केपीसीसी के दफ्तर में क्यों टीपू जयंती नहीं मनाई गई? कांग्रेस के लीडरों को क्यों टीपू सुल्तान याद नहीं आए? पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं हजरत टिप्पू सुल्तान यौम पैदाइश के दिन सबको मुबारकबाद देता हूं। साथ साथ हमारे जो पार्टी के लीडर हैं देवेगौड़ा साहब, कुमारण्णा साहब और हमारे अध्यक्ष सीएम इब्राहिम साहब, हमारे पार्टी का एक ही एजेंडा रहा है, वो है जात्यातीता। उसका मतलब ही है कि सब कौम के लोगों को साथ में लेकर जाने वाली कोई पार्टी है तो वो जनता दल पार्टी है। हमेशा से हजरत टिप्पू सुल्तान के बारे में जब कहीं भी आवाज उठी है तो वो हमारे वरिष्ठ देवेगौड़ा साहब उठाए हैं। आज हमारे पार्टी के हेड ऑफिस में हजरत टिप्पू सुल्तान की यौम पैदाइश मनाई गई है। इसमें हमारे पार्टी के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम साहब, हमारे पार्टी के एमएलए तिप्पेस्वामी साहब और हमारे माइनॉरिटी अध्यक्ष शमशुल हक साहब, इमरान पाशा साहब और पूरे हमारे पार्टी के लीडर आज जमा होकर हजरत टिप्पू सुल्तान की जयंती मनाए हैं। क्या पैगाम दिए हैं? पैगाम दिए हैं कि जो हजरत टिप्पू सुल्तान ने अपने सल्तनत के टाइम पे वक्त पे जो काम किया है गरीबों के लिए, रैयत के लिए, वही काम आगे आने वाले दिनों में हमारे एचडी कुमारस्वामी साहब सीएम बनेंगे और इंशाल्लाह वो काम जो हजरत टिप्पू सुल्तान ने जो रैयत के लिए किया था वो हमारे कुमारण्णा साहब आगे बढ़ाने वाले हैं। काफी सियासत भी देखने को मिलती है हजरत टिप्पू सुल्तान के ताल्लुक से, इस पर आपका क्या है? सियासत तो हजरत टिप्पू सुल्तान के नाम से चलती आ रही है, लेकिन उस सियासत को लेकर हमारे पार्टी ने कभी भी हजरत टिप्पू सुल्तान को लेकर सियासत नहीं की। उनकी इज्जत की है। उनका जो काम उन्होंने किया था उनके सल्तनत में, वो काम को लेकर वो उससे रिलेटेड बहुत सारे काम हमारे पार्टी करते आ रही है। सियासत अगर से हजरत टिप्पू सुल्तान का नाम लेके कोई कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज हमारे पार्टी ने शान से
हजरत टिप्पू सुल्तान का यौम पैदाइश जो दिन है वो शान से मनाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं मनाया? मैं इससे पहले भी जब आपके जरिए से जब बात किया था तब बोला था कि राहुल गांधी साहब जब भारत जोड़ो यात्रा किए तभी भी हजरत टिप्पू सुल्तान के दर पर नहीं गए थे। आज हजरत टिप्पू सुल्तान का यौम पैदाइश होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी किसी ने भी ये हजरत टिप्पू सुल्तान का जयंती नहीं मनाई है। ये साफ नजर आता है कि हजरत टिप्पू सुल्तान के बारे में कांग्रेस पार्टी ने क्या इज्जत बना रखी है। मुबारकबादी भी नहीं आई है, ये बात भी कही जा रही है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनकी जानिब से कोई मुबारकबादी भी नहीं आई। नहीं, ये है हमारे कौम को समझना चाहिए। मुबारकबादी देना तो दूर, कोई भी आकर हजरत टिप्पू सुल्तान के बारे में एक लफ्ज नहीं कहे हैं। वो कहने से या नहीं कहने से हजरत टिप्पू सुल्तान की शान में कोई ज्यादा या कम होने वाला तो नहीं है, लेकिन जो हमारे मुसलमान भाइयों को ये समझते हैं कि हमारे जेब में रखकर घूमते हैं, वो भाइयों को समझना चाहिए कि हजरत टिप्पू सुल्तान के बारे में इनके दिमागों में और दिल में कितनी इज्जत बना रखे हैं। टीपू जयंती जो हुकूमत की सतह पर मनाई जाती थी और कांग्रेस पार्टी के सिद्धरामैया के दौर में बड़े पैमाने पर यह काम हुआ, लेकिन जब जैसे ही आप कांग्रेस की हुकूमत हो या जेडीएस कांग्रेस की हुकूमत चले जाने के बाद ये जो है सरकारी सतह पर नहीं मनाई जा रही। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? टिप्पू सुल्तान जयंती बीजेपी पार्टी ने भी मनाई है। येडियुरप्पा साहब, जगदीश शेट्टर साहब, आर अशोक, सब लोग हजरत टिप्पू सुल्तान का पहटा पहनकर टिप्पू जयंती मनाए हुए हैं। इस अभी 6 महीने में कर्नाटक के इलेक्शंस आने वाले हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसकी वजह से वो हजरत टिप्पू सुल्तान की जयंती नहीं मनाते हुए वोट को पोलराइज करने का काम कर रहे हैं। बट ये तरीके से अगर से हमारे कर्नाटक में जो सियासत चल रही है, ये सियासत को लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुमारण्णा साहब को मुख्यमंत्री बनाकर इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी कौम भी देने वाली है इंशाल्लाह। क्या चाहते हैं कि आपको टीपू सुल्तान के ताल्लुक से कोई ऐसा काम होना चाहिए? इससे पहले भी बात उठी थी कि टीपू यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, टीपू सुल्तान के नाम से एक मेमोरियल, एक म्यूजियम बनना चाहिए। ये काम जो है काफी सारे मुतालिबात हैं, इस पर कोई किसी ने अभी तक गौर नहीं किया है कि कहीं भी जो है इसकी मिसाल देखने को नहीं मिल रही। नहीं, आज हमने जो बात किया है हजरत टिप्पू सुल्तान के यौम पैदाइश के दिन, यही एजेंडा बनाए हैं कि हजरत टिप्पू सुल्तान के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनेगी और आगे आने वाले दिनों में हमारे कौम के जो नौजवान लोग हैं उनको स्कॉलरशिप हजरत टिप्पू सुल्तान के नाम से दी जाएगी। तो ये पार्टी की जानिब से ऐलान हुआ है? बेशक। आखिर में क्या बात रखना चाहे? यही बात रखना चाहता हूं कि हजरत टिप्पू सुल्तान एक सेक्युलर लीडर रह चुके हैं, हमारे कर्नाटक की शान है, हर कौम का आदमी उनको चाहता है। इस हजरत टिप्पू सुल्तान का नाम लेकर कोई भी सियासत ना करे, हजरत टिप्पू सुल्तान के नाम से जाकर वोट बैंक को एक तरफा कर कर हमारे जो कौम को अब तक गुमराह के राह में लेके चले हैं, आज के बाद भी एटलीस्ट वो समझकर हजरत टिप्पू सुल्तान का नाम एक सुल्तान के नाम से जाना चुका है। उनकी इज्जत जिस तरीके से मनाना चाहिए उस तरीके से मनाने के लिए मैं हर पार्टी के लीडर्स को गुजारिश करता हूं।